वामन। यह एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाई देता है एक परिवार जो शहर से बाहर नए घर में शिफ्ट हो रहा है। रात होने के कारण माइकल को कुछ दिखता नहीं। माइकल यानी ड्राइवर कहता है कुछ तो रोड क्रॉस कर गया अभी अभी। वह गाड़ी को ब्रेक मारता है। अब उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। गाड़ी का इंजन खराब हुआ होगा, यह सोच वामन और माइकल गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तभी एक खंडहर बना घर दिखता है। उस घर की कहानी ऐसी है कि वहाँ 20 साल पहले एक मानसिक रोगी रहता था, जूस। उसने ग्रेस से शादी की। वह ग्रेस को मेंटली टॉर्चर करता था। वह जूस को ठीक होने के लिए दवा देती थी, मगर शादी के 6 साल बाद जूस ने ग्रेस को दवा मिलाते देख लिया और उसने उसे मार दिया। खुद के माँ बाप को भी मारा। 2 बच्चे को तालाब में फेंक खुद भी पंखे से लटक गया। तब से ये घर भूतिया है कहे वह खंडर बन गया। अब ये फैमिली अपने नए घर में आ जाती है। वामन अपने बेटे का एडमिशन एक कॉलेज में करता है। वो घर की ओर लौट रहा होता है, तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो वामन से कहता है, तुम शहर से बाहर उस खंडहर के बाजू के घर में क्यों रह रहे हो? वहाँ के बारे में बहुत खबरें हैं गांव वाले के पास। तुम्हें पता है ना, वह उसको इग्नोर कर अपने घर की ओर आता है। अब घर जाते जाते वामन उस खंडहर के पास ठहर उस खंडहर को देखता है और अपने घर के पास आ जाता है। अब वह अपने बेटी और बीवी के साथ शॉपिंग पर जाता है और वह बहुत ही हैप्पी फैमिली है। वामन एक अच्छा पिता और पति है। दुर्गा यानी वामन की बेटी रोज कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वामन घर में कुत्ता लाता है। वामन रात में घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे उस खंडहर में से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह गेट से अंदर झांकता है, तभी उसकी गाड़ी गिर जाती है। वह गाड़ी खड़ी कर गेट के अंदर जाता है। उसे फिर से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह उस खंडहर से भागने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह डर के मारे गिर जाता है और गाड़ी ढकलता हुआ घर की ओर जाता है। वामन को जख्मी देख उसकी बेटी दुर्गा और पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। रात में उसे उसी खंडहर को लेकर बुरा सपना आता है। उसकी नींद खुलती है। वामन को खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती है। वह खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह काम पर जाते हुए वो खंडहर की ओर देखता है। अब वामन पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है उस खंडहर से औरत के रोने की आवाज़ आती है। पुलिस वाले उसे जांच करेंगे यह कहते हैं और वामन की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो आज घर जल्दी आ रहा होता है। तभी वो उस खंडहर के पास देखता है, वहाँ पुलिस भी आई थी। वामन उनसे बातें करता है। पुलिस वाले सारा घर चेक करते हैं। घर अंदर से बहुत ही डरावना था। पुलिस वालों को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब वामन अपने घर आ जाता है और उसी खंडहर के बारे में सोचता है। दूसरे दिन सुबह दुर्गा अकेली कॉलेज जाती है क्योंकि वामन की तबीयत ठीक नहीं थी। अब दुर्गा के कॉलेज में की सहेली सेंसी और उसका बीएफ जीजू उसी खंडहर में आते हैं। तभी किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आती है। जीजू देखने जाता है तो किसी ने उसे मारा था। अब दिखाया जाता है वामन जो सेंसी के घर आया है। सेंसी और जीजू भाग गए ऐसी अफवाह गांव में फैल जाती है। अब रात में वामन घर आता है और दुर्गा से कहता है, दुर्गा अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो अभी बता देना बेटा, ऐसे सेंसी की तरह मत करना। रात में वामन को कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। वह बाहर देखता है मगर उसे कोई नहीं दिखता। अब सुबह दुर्गा उठकर देखती है तो उनका कुत्ता मरा पड़ा था। वामन कुत्ते को दफनाकर काम पर जाने लगता है। दुर्गा को रोता देख वह कहता है, मैं एक नया कुत्ता लाऊंगा तुम्हारे लिए।
अब वह उस खंडहर के पास रुकता है और अंदर जाता है। वह उस खंडहर में इधर उधर घूमकर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे सेंसी के बैग और जूते मिलते हैं। मगर वामन को ये नहीं पता था कि ये सेंसी का ही सामान है। अब वामन पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस को कहता है, मुझे डाउट था, मैं खंडहर में गया तो मुझे वहाँ जूती और एक बैग मिली। पुलिस वामन को ही डांटता है, कहता है दोबारा उस खंडहर में गए तो तुम्हें ही अंदर डाल दूंगा। अब उसी खंडहर में दिखाया जाता है किसी ने वह बैग और जूती उठा ली है। अब एंथनी नाम का पुलिस वामन के घर जाता है, मगर वामन काम पर गया था। वह दुर्गा से पूछता है। दुर्गा कहती है पिताजी तो काम पर गए हैं। अब दुर्गा एंथनी के गाड़ी में सेंसी के बैग देख लेती है। अब दिखाया जाता है वामन को, जो एक बड़ी टॉर्च खरीदता है। तभी उसे एक आदमी आकर दुर्गा की शादी की बात करता है। वामन उसे कहता है मेरी बेटी तो अभी पढ़ रही है, और उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब वो पुलिस वामन को मिलता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें ज़रा ज़्यादा ही गुस्सा किया, पर उस खंडहर में मत जाया करो, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमारा पुलिस एंथनी वहाँ जाकर आया है। अब वहाँ पर भूत प्रेत है ऐसे भी कहते हैं लोग। वामन उस खंडहर के बारे में ही सोचता है। उसे लगता है वहाँ कुछ तो बुरा हो रहा है। अब रात में वह घर वापस आता है। तब दुर्गा उससे कहती है पापा, आज घर पर पुलिस आई थी, उनकी गाड़ी में मैंने सेंसी की बैग देखी। अब वामन और सोच में गिर जाता है। अब उसे डर लगता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा न हो जाए, और उसे एक बुरा सपना भी आता है। वामन को एंथनी पर शक आता है। वो जिस आदमी को टालता है उसके पास जाता है, क्योंकि उसे सारे गांव की जानकारी रहती थी। वह एंथनी के बारे में उससे पूछताछ करता है। अब दिखाया जाता पुलिस को, जिसने वामन को डांटा था। वह घर पर चाय पीते बैठा था। तभी उसकी बीवी उससे कहती है हर आदमी में एक साइको आदमी छुपा होता है। अब वामन अपने दोस्त माइकल से कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। अब वामन के पास वही आदमी आता है और वह कहता है मैंने एंथनी के बारे में सारी खबर लाई है। वह कहता है कि एंथनी पहले रेप की सज़ा काट चुका है। उसने रेप करने के जुर्म में बहुत साल जेल में बिता दिए। फिर वह सुधर गया, सोच वह बाहर आया और उसे यह नौकरी भी मिल गई। अब वामन का डाउट ज़रा ज़्यादा ही क्लियर हो जाता है। वामन अपने दोस्त को लिए एंथनी पर नज़र रखता है। खंडहर में एंथनी एक बेहोश लड़की अपने गाड़ी में लाता है। यहाँ ये समझ आता है कि एंथनी एक साइको है। वो ही चुड़ैल बन इस खंडहर में घूमता है और लड़कियों को मारकर उनकी लाश के साथ रेप करता है। अब वामन भी उस खंडहर में आ जाता है और एंथनी से कहता है मुझे भी मज़े लेने हैं, और एंथनी उससे हाथ मिला लेता है। दूसरे दिन वह अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने जाता है। काम पर आते ही माइकल वामन से कहता है तुमने क्या किया वहाँ पर? तब वामन कहता है उसे दिमाग से मारा मैंने। और दिखाया जाता है वामन उस रात एंथनी से हाथ मिलाने के बाद पूछता है ये गाउन क्यों पहना आपने? तब एंथनी बताता है ये मेरे प्रेमिका का गाउन है, उसकी लाश से मैंने उठाया था। वामन उस पर वार करता है। तभी एंथनी उस पर भारी पड़ता है। पर कहते हैं ना, जान पर आ जाए तो बिल्ली भी शेर बन जाती है। वैसे ही एंथनी पर वामन भारी पड़ता है और बड़े ही चालाकी से, बहादुरी से वह एंथनी को मारता है। अब दिखाया जाता है उस लड़के को। एंथनी और माइकल अपने उसके घर छोड़ते हैं। वामन उस लड़की को अपने बेटे की तरह समझाता है। अब लास्ट में दिखाया जाता है वामन को, जो कैंडल जला एक कब्र पर टहलता है। उस कब्र के नीचे दिखता है एंथनी, जिसे माइकल और वामन ने बेहोश कर इसमें दफन किया था।
ऐसे ही बड़े चालाकी से वामन ने एक मुजरिम को सज़ा दी थी।